राइज इन क्लास 9 के बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी फिजिक्स एस चांद की बुक का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन बेस्ड ऑन हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हॉट्स क्वेश्चंस। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टोटल जो क्वेश्चन करने वाले हैं 51 से करने वाले हैं 55 तक। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 51 से 51 पे सॉल्व करते हैं। अभी एक और बात बच्चों, जो हॉट्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वहां पे अक्सर हॉट्स ही देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं। ये बोलता है अ प्लास्टिक बॉल एंड अ क्ले बॉल ऑफ इक्वल मास। प्लास्टिक की बॉल है और क्ले बॉल है, माने मिट्टी की बॉल है, दोनों के मास सेम है। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में विद इक्वल स्पीड वो लोग जा रहे हैं और वर्टिकल बॉल्स के अगेंस्ट वो हिट करते हैं। तो फ्रॉम विच बॉल डज द बॉल रिसीव अ ग्रेटर मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। तो जो मोमेंटम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। अब चूंकि दोनों की दोनों जो बॉल है उनके मास इक्वल है, तो मोमेंटम भी सेम होगा। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे द बॉल, वॉल माने दीवार, द बॉल विल रिसीव इक्वल momentum because both the balls माने गेंदे have equal mass and velocity। ठीक है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, मास पे भी करता है, दोनों ही इक्वल है, मास भी इक्वल है, वेलोसिटी भी इक्वल है, तो यहाँ पर मोमेंटम भी इक्वल ही होगा। बच्चों, इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके पास एस चांद और एनसीईआरटी की बुक नहीं है, घर बैठे बैठे मंगाना चाहते हैं अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पे, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और अपने लिए मंगा सकते हैं एस चांद और एनसीईआरटी की बुक। 52 क्वेश्चन। अ मूविंग बाईसाइकिल कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। एक साइकिल चल रही थी, बाद में वो रुक गई। इफ वी स्टॉप पैडलिंग इट, जब हम पैडल मारना बंद कर देते हैं। बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से दैट मूविंग बॉडी शुड कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। लेकिन जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है कहता है कि कोई भी चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक इस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, हाउ डू यू एक्सप्लेन द बाईसाइकिल केस। तो आप कैसे कर सकते हो आप इस बात को एक्सप्लेन कि वो रुक क्यों गई। तो आपको पता है कि जिस जमीन पे वो चल रही है उस जमीन के थ्रू भी फ्रिक्शन लगता है। क्या लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स उस पे एक्ट करती है। तो लिखेंगे इन दिस केस द बाईसाइकिल हैज बीन कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कौन सी है? यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है एक तो फ्रिक्शन। क्या है? एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और एक और एक्सटर्नल फोर्स लग रही है कि विंड चल रही है वहां पे, तो एयर भी रजिस्ट करेगी एंड एयर रेजिस्टेंस, इसलिए वो रुक गई। तो आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द एयर रेजिस्टेंस। 53 के बारे में बात करते हैं। अ मैन थ्रोज अ बॉल वेइंग 500 ग्राम। यहाँ पर जो एक आदमी है वो एक बॉल से खेल रहा है, उसका जो वेट है वो है 500 ग्राम और स्पीड दे रखी है, माने वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। और ये जो बॉल फेंकी गई है वो अपवर्ड फेंकी गई है, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो जब ऊपर की तरफ जाएगी बॉल तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर हम लोग यू से शो करते हैं, जो कि कितनी दे रखी है 10। और जब ये ऊपर एक पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी जिसको कि बी से डिनोट करेंगे वो होगी 0। ठीक है, तो यहाँ पे दो केस दे रखे हैं, व्हाट विल बी, ये यू है और बी कितनी होगी 0। व्हाट विल बी द इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा ये पूछा गया है। तो हमेशा जो मास होता है केजी में होता है, तो इसको केजी में हम कन्वर्ट करते हैं 1000 से डिवाइड करके, तो 0.5 केजी आ जाएगा। तो फर्स्ट का होगा मोमेंटम का फॉर्मूला था P इक्वल टू एम इंटू वी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी को यू से शो करा, 0.5 इंटू 10 इक्वल टू 5 केजी
मल्टीप्लाई मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का ऐसे देंगे P इक्वल टू m इंटू v, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम पूछा हाईएस्ट पॉइंट पे, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, मास तो सेम रहने वाला है, वेलोसिटी 0 होगा, तो 0 kg मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। चलिए 54 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, अ कार इज मूविंग ऑन अ लेबल रोड, एकदम लेबल वाला रोड है, तो जनरली इस तरह का रोड हमारा, देखिए इस तरह का रोड हमारा लेबल रोड होता है, ठीक है। इफ द ड्राइवर टर्न ऑफ इंजन ऑफ द कार, जो ड्राइवर है उसने इंजन बंद कर दिया है कार का, द कार स्पीड डिक्रीजेज ग्रेजुअली, और कार का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड इट कम्स टू स्टॉप, फिर वो रुक जाती है। A student say that two forces act on the car which bring it to the stop, और स्टूडेंट कहता है कि इस पे दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। व्हाट कुड बी दीज फोर्स, जैसे साइकिल के केस में किया था ना हमने, विच ऑफ दीज टू फोर्सेस कंट्रीब्यूट मोर टू स्लो डाउन एंड स्टॉप द कार, तो जैसे साइकिल के केस में हमने बताया था कि सड़क पे चल रही है, तो एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा काम करेगा एयर रेजिस्टेंस, राइट, ये दो फोर्सेस काम करेंगी। सो द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार आर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंट्रीब्यूट मोर, यहाँ पर ये ज्यादा काम करेगा, मोर टू स्लो द कार एंड स्टॉप द कार, राइट। अब 55 के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स, एक्स एंड वाई, दो तरह की फोर्स है एक्स एंड वाई। द फोर्स बिलोंगिंग टू एक्स कैन प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट चेंज द शेप, तो दो तरह की फोर्स होती है, बैलेंस एंड अनबैलेंस। बैलेंस शेप चेंज करती है, मोशन नहीं, और अनबैलेंस्ड मोशन क्रिएट करती है, शेप नहीं, तो एक्स होने वाला है आपका अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड फोर्स इज गोइंग टू बी एक्स। वाई के बारे में देखिए क्या कहता है, वाई कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बट कैन चेंज द शेप, तो शेप कौन चेंज करती है, बैलेंस्ड फोर्स, तो बाय हो जाएगा आपका बैलेंस्ड फोर्स। What is general name of these force x and y? तो आंसर इज here. Do not forget to subscribe my channel and like this video. Comment if you have any problem. Otherwise appreciation के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। Bye bye everyone.